गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड में कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके पहले हमने बताया था कि रिफ्रैक्शन जो होता है बेंडिंग ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम। जैसे लाइट जो है अगर दो अलग अलग मीडियम का मतलब कि दोनों की डेंसिटी अलग अलग हो, ठीक है, एक रेयरर मीडियम हो और एक डेंसर मीडियम हो, तो इनमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस समय वो क्या करती है, अपने पाथ से यानी सीधे जो निकलना है उस पाथ से बेंड कर जाती है, यानी टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये मान लीजिए इस सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है तो ये या तो इससे दूर हट जाएगी या इसके क्लोज हो जाएगी, सीधे नहीं जाती है जब दो अलग अलग मीडियम हो तब। तो इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, ठीक है, इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, प्रिज्म है क्या, पहले प्रिज्म जो है अगर सामने से देखा जाए तो एक ट्रायंगुलर शेप दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये तीनों जो सामने से ट्रायंगल शेप दिख रहे हैं वो तीनों प्लेन होते हैं, यानी कि इसमें तीन जो रेक्टेंगल आपको देखने को मिलेंगे। अगर सामने से देखा जाएगा तो रेक्टेंगुलर प्लेन होंगे, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगुलर होगा, ये रेक्टेंगुलर होगा, ये रेक्टेंगुलर होगा। लेकिन जब उसको सामने से देखेंगे, जैसे ये आपका ऐसे सिलिंड्रिकल दिख रहा है लेकिन यहाँ से सामने से देखने पर कैसा दिख रहा है, सर्कुलर, वैसे ही ये सामने से ऐसे देखेंगे तो ऐसे ट्रायंगल दिखेगा, लेकिन जब ऐसे करेंगे तो यह एक प्लेन दिखेगा। तो ये तीन प्लेन ऐसे, एक नीचे और एक इधर, ये तीन प्लेन एक दूसरे से कुछ एंगल पे जुड़े होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये जो ऊपर एंगल दिया जाता है इसको कहते हैं प्रिज्म एंगल, ठीक है, प्रिज्म एंगल इसको कहा जाता है जो टॉप एंगल होता है, ठीक है। अभी आगे फार्मूले डेरिवेशन में इसको आपको बताएंगे फिर से। तो ये प्रिज्म एंगल है। तो प्रिज्म क्या है कि जिसमें तीन रेक्टेंगुलर सरफेस किसी एंगल पे एक दूसरे से मिलते हैं, वो क्या है आपका प्रिज्म। रिफ्रैक्शन में अभी बताया कि बेंडिंग होती है लाइट की। तो मान लीजिए कि ये पहला सरफेस है, ठीक है, ये पहला सरफेस है और ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल परपेंडिकुलर, इस पर ऑब्लिकली कोई एक तिरछी लाइन पड़ती है, ठीक है। तो इधर का बाहर का मीडियम क्या होगा, रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो ये ऐसे सीधे न जा करके क्या होगी, थोड़ी सी बेंड होकर के दूसरे सरफेस पर पड़ेगी, ठीक है। फिर दूसरे सरफेस वो अंदर से पड़ेगी, दूसरे सरफेस पर अंदर से पड़ेगी, पहले सरफेस पर बाहर से है, ठीक है। दूसरे सरफेस में जब अंदर से पड़ेगी, इसका नॉर्मल अगर खींचा जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो जब इससे रेज निकलेगी तो ये थोड़ा सा क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। एग्जैक्टली प्रिज्म में जब लाइट इधर से डाले तो ऐसे सीधे आपको महसूस होना चाहिए कि सीधे निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, डबल दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार पहले सरफेस से एक बार दूसरे सरफेस से, ठीक है। तो लाइट एंटर ऐसे करेगी और निकलेगी ऐसे। तो यही है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। मतलब रिफ्रैक्शन इंसिडेंट ऐसे जाएगी और इमर्जेंट ऐसे होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब होता क्या है, डेविएशन मतलब झुकाव। एग्जैक्टली ये नॉर्मली तो हमको ऐसे निकलना चाहिए लेकिन ये ऐसे निकल रही है, यानी कि अगर ये जो इमर्जेंट है इसको पीछे बढ़ाया जाए और इंसिडेंट को आगे बढ़ाया जाए तो आपको दिखेगा कि यह इस एंगल, यानी ये जो मान लीजिए इमर्जेंट वाली सीधी हो गई इस सरफेस से ये, और दूसरे सरफेस से जो आपको बेंड होके ऐसे आ रही है तो इसको पीछे बढ़ाया जाए तो ये जो एंगल आपका यहाँ बन रहा है इन दोनों के बीच का, इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ वी प्रोड्यूस इमर्जेंट एंड इंसिडेंट रेज, इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे और इसको पीछे, तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे एक एंगल बनेगा दोनों लाइन के बीच में, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है।
तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्स मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट, बांट देना। ठीक है, बिखेर देना, तो वही डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट को बिखेर देना। तो लाइट को बिखेरने का मतलब क्या हुआ? टार्च जलाने के सेंस से नहीं है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब जैसे हम लोग जो सनलाइट देखते हैं यानी सूर्य का प्रकाश, वो किस रंग का दिखाई देता है? कलरलेस है, या हम उसको जनरली वाइट बोल देते हैं। लेकिन जो वाइट कलर सनलाइट का होता है उसमें क्या है? बहुत सारे कलर्स हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, जब उनको हम प्रिज्म से पास करते हैं, सिंगल प्रिज्म से, ठीक है, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा जो कैसा होगा? मान लीजिए कि हमने जो है वाइट लाइट को इंसिडेंट किया एक प्रिज्म पे, सनलाइट को, एक्सपेरिमेंटल लाइट नहीं, क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक भी हो सकती है। तो जब हम वाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो दूसरे सरफेस से हमको जो है एक पैटर्न मिलेगा 7 कलर का। अगर हम स्क्रीन पर बनाएं तो देखेंगे कि ये वाइट लाइट 7 कलर की पैटर्न में जो है हमको दिखाई देगी। अगर हम पर्दा लगा करके इस प्रिज्म का इमेज देखेंगे तो इस पर 7 कलर का पैटर्न बनेगा, जो क्या बनाता है? VIBGYOR, विबग्योर का। ठीक है, यानी यही 7 बैंड जो हैं, जो कभी कभी आसमान में बनते हैं तो जिनको हम रेनबो कहते हैं, तो इसमें कुछ कलर विजिबल होते हैं। तो मतलब डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, सफ़ेद रंग का अपने रंगों में बंट जाना, सफ़ेद रंग के प्रकाश का अपने रंगों में बंट जाने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी इधर से हमने क्या किया? व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया था, लेकिन इधर हमको जो है एक पैटर्न मिला, एक बैंड मिला। अब देखिए ये जो पैटर्न बनता है इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। जो पैटर्न बनता है स्क्रीन पर उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। द पैटर्न ऑफ 7 कलर फॉर्म ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एंड द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन में कलर बंट जाते हैं, लेकिन जो वही बटे हुए एक पैटर्न बना करके किसी पर्दे पर बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है कि क्या कारण है, काज ऑफ डिस्पर्शन, क्या कारण है इन रंगों में बंट जाने का? ठीक है, क्यों ये सफ़ेद रंग अपने रंगों में बंट जाता है? तो सफ़ेद रंग में अभी मैंने बताया कि ये 7 रंग जो होते हैं, इसके पहले बताया था कि ये विजिबल कलर हैं। ठीक है, विजिबल कलर हैं जिनकी वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 7800 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। इसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है? ये तो यूवी इसके नीचे होता है, अल्ट्रावायलेट, और इसके ऊपर IR, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी विजिबल नहीं होता है, और यूवी, जैसे यूवी आपको पता है कि सनलाइट से जो है यूवी रेज फिल्टर हो जाती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, ओजोन लेयर इसको फिल्टर कर देता है। लेकिन वो होती कैसी हैं? तो वो इनविजिबल होती हैं, हमको दिखाई नहीं देती हैं। नेक्ड आई यानी नॉर्मल रेज से, नॉर्मल आई से हमको दिखाई नहीं देंगी, स्पेशल इक्विपमेंट से देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ इंफ्रारेड जो है, ये इसकी वेवलेंथ जो होती है वो रेड से अधिक होती है, यानी 7800 एंगस्ट्रॉम से जिसकी वेवलेंथ अधिक है वो इंफ्रारेड में आती है। जैसे रिमोट में आपने कई बार एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, रिमोट से जब बटन दबाते हैं तो उसके ऊपर लगे LED को अगर मोबाइल कैमरे से देखते हैं तो वो लाइट जलती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगर नॉर्मल आई से देखते हैं तो वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो क्या है? इंफ्रारेड है। ठीक है, तो ये जो विजिबल रेंज है इसमें भी आपने देखा वेवलेंथ वेरिएशन है, यानी वायलेट की सबसे कम और रेड की सबसे अधिक। ठीक है, तो जितने भी कलर की रेज होती हैं उन सब की वेवलेंथ अलग अलग होती है, और वेवलेंथ अलग होने के साथ साथ उनका अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे इस सेम मीडियम में
तो उनकी वेलोसिटी जो होगी ही, जब दूसरे मीडियम में जाएंगे तो भी उनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग रंगों की वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो इसीलिए कुछ कलर ज़्यादा बेंड कर जाते हैं, कुछ कलर कम बेंड कर जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक वेवलेंथ रेड कलर की होती है, तो इसकी बेंडिंग सबसे कम होती है, इसीलिए यह सबसे दूर से विजिबल होता है। रेड कलर को जो है डेंजर साइन बनाने का रीज़न यही था कि लाल रंग जो होता है उसकी बेंडिंग सबसे कम होती है, बहुत दूर से भी लाल रंग दिखाई दे जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो रेज होती हैं वो बेंड नहीं करती हैं, तो अधिक से अधिक दूरी ट्रेवल करती हैं। ठीक है, और ये जो है सबसे ज़्यादा बेंड होती हैं, तो इसी वजह से आसमान का रंग नीला दिखता या समुद्र का रंग नीला दिखना, ये सारे जो है इसी फिनोमेना पर बेसिस हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास जो है वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी जो है हम ये बता रहे थे कि क्या कारण है डिस्पर्सन का। तो डिस्पर्सन का क्या कारण है कि अलग अलग लाइट रेज की कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, जिससे कि उनकी अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी भी अलग अलग होती है, जिससे उनकी बेंडिंग भी अलग अलग होती है, जिसके कारण से वो अपने रंगों में बंट जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ज़रा आप लोग अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।